नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा मैं कहूँगा इसको एक बहुत ही निर्णायक डिसीजन लिया गया है। ये डिसीजन जान के आपको भी ये लगेगा, जितने भी पेंशन या फैमिली पेंशन हैं उनको ये लगेगा कि हाँ, हमने भारत सरकार के अंडर नौकरी की है तो डेफिनेटली भारत सरकार हमारे परिवार का ख्याल रख रही है। ये ऑर्डर दोस्तों डिवोर्स्ड डॉटर के बारे में है। अगर पेंशनर नहीं रहता है, पेंशन एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद जो फैमिली पेंशन मिलती है तो वो दोस्तों फैमिली पेंशन, अगर उस फैमिली पेंशनर की जो डॉटर है उसका डिवोर्स हो गया है या वो विडो हो गई है तो उसको भी फैमिली पेंशन जब उसकी टर्न आएगी तो मिलेगा। दोस्तों, इस पूरे ऑर्डर को मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कोई भी पेंशनर है, उसकी फैमिली में 5 आदमी हैं, एक तो वो खुद, एक उसकी वाइफ और 3 बच्चे। दोस्तों, तो उन 3 बच्चों में 2 बड़ी लड़कियां हैं, एक छोटा लड़का है। दो छोटे बच्चे हैं, वो 25 साल से कम उम्र के हैं। जो सबसे बड़ी लड़की है वो मैरिड है और 30-35 साल के आसपास है। मान लीजिए दोस्तों, जो पेंशनर है वो नहीं रहता है तो उसके बाद पेंशन किसको मिलेगी? उसकी वाइफ को मिलेगी। ठीक है, उसकी वाइफ को मिलने लगी फैमिली पेंशन के रूप में। अगर मान लीजिए किसी कारण उस पेंशनर की वाइफ भी एक्सपायर हो जाती है तो वो पेंशन, फैमिली पेंशन किसको मिलेगी दोस्तों? उसके बच्चों को। किनको? जो 25 साल से नीचे हैं। और एक कंडीशन और है कि जो 25 साल से नीचे के बच्चे हैं उनकी जो इनकम है दोस्तों, जो मिनिमम फैमिली पेंशन है उससे कम होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम फैमिली पेंशन अब 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कितना हो गया दोस्तों? 9,000 रुपये। इसके ऊपर डीए लगा लो 300-400 रुपये, यानी कि लगभग 9,500 रुपये जो मंथली है, इतनी इनकम उनकी, इससे कम इनकम होनी चाहिए। अगर कहीं से वो कमा भी रहे हैं तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो उसके ऊपर डिपेंडेंट कहलाएंगे और डिपेंडेंट होंगे तभी उनको फैमिली पेंशन मिलेगी। दोस्तों, तो 2 छोटे वाले बच्चे हैं, एक छोटे वाला सबसे लड़का है, उससे बड़ी वाली लड़की है। तो दोनों को बारी बारी से, जो 2 बच गए घर में, सबसे छोटे वाले, बड़ी वाली की तो शादी होगी तो उनको दोनों को बारी बारी से फैमिली पेंशन मिलेगा, एक बार उसको एक बार उसको। तो मान लीजिए जो सबसे बड़ी वाली लड़की है उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया या उसका डिवोर्स हो गया किसी कारण, तो पहले तो ये होता था कि डिवोर्स होने के बाद ही फैमिली पेंशन उस डिवोर्स डॉक्टर को मिलती थी, या एक्सपायर होने के बाद, विडो होने के बाद ही मिलता था। तो मान लीजिए ये होता था, कोर्ट में केस फाइल कर दिया तो सालों तक, पूरी लाइफ तक, पूरी ज़िंदगी तक केस जो खिंचा चला जाता था दोस्तों कोर्ट में। तो अभी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। मैं टोटल सम करके आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए 2 तो थे ही सबसे छोटे वाले, तो उनको तो मिल ही रहा है, टर्न बाय टर्न पेंशन मिल ही रहा है दोस्तों। और जो सबसे बड़ी वाली लड़की थी, अगर उसका डिवोर्स हो गया, अगर पेंशनर या उसका स्पाउस है, यानी अगर वो पेंशनर है जो जिंदा है, खुद पेंशन ले रहा है, उसी के टाइम में अगर कोर्ट में केस फाइल हो जाता है उसकी बड़े वाली लड़की का, मैं एग्जांपल लेके बताऊं, कोई भी लड़की हो सकती है, छोटी बड़ी कोई नहीं, तो उसी के टाइम अगर कोर्ट में केस फाइल हो जाता है डिवोर्स का और वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद उसकी मम्मी को मिलेगा, उसकी मम्मी भी एक्सपायर हो जाती है, तो उसके बाद 2 तो बच्चे वो छोटे वाले जो 25 साल से उम्र के हैं, नीचे के हैं, यानी कि डिपेंडेंट है, और जो बड़े वाली लड़की जिसका डिवोर्स चल रहा है कोर्ट में या वो विडो हो गई है, तो उसको भी टर्न बाय टर्न अब फैमिली पेंशन मिलेगा। दोस्तों, 2 छोटे थे उनको भी, और जो थर्ड जो डिवोर्स वाली जिसका प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रहा है, अगर पेंशनर जो है खुद है, उसकी वाइफ के टाइम में कोर्ट में केस फाइल होना चाहिए। अब ये मेन क्राइटेरिया दोस्तों रख दिया गया है। पहले था डिवोर्स होने के बाद ही फैमिली पेंशन मिलता था, अब ऐसा नहीं है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है कि डिवोर्स जो है का केस कोर्ट में फाइल कर दिया जाए जब वो पेंशन या फैमिली पेंशन जो है दोस्तों जिंदा है उसी टाइम पे। क्लियरली डिमार्केटेड करिए, आप देख सकते हैं ये 6 वाले पॉइंट में दिया गया है पूरा कि उनके, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डिवोर्स होने के बाद ही फैमिली पेंशन स्टार्ट हो। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।